एजेंट आरोन की नजर आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन पर पड़ी। उसने बिना देर किए अपनी जैकेट उतारी और अपनी कमर के चारों ओर एक धातु की डिस्क और एल्यूमिनियम फॉइल बांध ली ताकि उसके शरीर में लगे ट्रैकिंग डिवाइस का सिग्नल ब्लॉक हो जाए। उधर कंट्रोल रूम में एजेंटों ने कहा, सिग्नल गायब हो गया है, हमें दूसरा बीकन भी नहीं मिल रहा। आरोन ने अपना बैग खोला और कुछ ही सेकंड में एक स्नाइपर राइफल जोड़ ली। उसने आसमान में चक्कर लगा रहे ड्रोन पर निशाना साधा। तभी अचानक ड्रोन क्रैश होकर नीचे गिर गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरा ड्रोन पहुंच गया। पीछा छुड़ाने के लिए आरोन ने अपने शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर उसे अपने मुंह में छिपा लिया। फिर वह बर्फ पर लेट गया और खून से सनी पट्टी थोड़ी दूर फेंक दी। खून की गंध से कुछ ही देर में जंगली भेड़ियों का झुंड वहां आ पहुंचा। आरोन भागा नहीं, उसने अपनी बंदूक से फायर कर बाकी भेड़ियों को डरा दिया। फिर एक भेड़िए को दबोचकर उसके मुंह में लकड़ी का टुकड़ा फंसाया और ट्रैकिंग डिवाइस उसके गले के अंदर डाल दिया। उसी समय आसमान में फिर ड्रोन की आवाज गूंजी। आरोन तुरंत भेड़िए की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। ड्रोन ट्रैकिंग डिवाइस का पीछा करते हुए भेड़िए के पीछे निकल गया। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के पीछे CIA थी। उसने अपने एजेंटों के लिए 2 खास दवाइयां बनाई थी। यदि कोई एजेंट इन दवाइयों का सेवन बंद कर देता तो उसका दिमाग तेजी से खराब होने लगता और अंत में उसकी मौत हो जाती। CIA इसी तरीके से अपने एजेंटों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखती थी। लेकिन एक एजेंट इस दवा के असर से मुक्त हो गया और उसने CIA की इस काली साजिश का खुलासा कर दिया। अपनी सच्चाई छिपाने और राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए CIA ने उन सभी एजेंटों और वैज्ञानिकों को खत्म करने का फैसला किया जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। इस जानलेवा अभियान से केवल आरोन ही बच निकलने में सफल हुआ था, लेकिन उसके पास दवा की सिर्फ 2 गोलियां बची थीं। जिंदा रहने के लिए उसे उस प्रोजेक्ट की इकलौती जीवित वैज्ञानिक मार्टा को ढूंढना था। कुछ ही समय बाद CIA के एजेंट मार्टा तक भी पहुंच गए। वे उसे हमेशा के लिए चुप कराने वाले ही थे कि तभी आरोन वहां पहुंच गया। वह निहत्थे ही इमारत की तीसरी मंजिल तक चढ़ गया, अपार्टमेंट में घुसा और हमलावर को गोली मार दी। खतरा टलने के बाद आरोन ने मार्टा से दवा मांगी, लेकिन मार्टा ने बताया कि उसके पास कोई गोली नहीं है। फिलहाल दोनों ने वहां से सुरक्षित निकलना ही बेहतर समझा। अब आरोन पूरी तरह निराश हो चुका था। उसकी बची हुई गोलियां एक दिन भी नहीं चलने वाली थी। तभी मार्टा ने बताया कि अगर उसे उसी जीवित वायरस का एक और इंजेक्शन मिल जाए तो वह इस दवा की लत और उसके प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। ये सुनते ही आरोन के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन वह प्रयोगशाला फिलीपींस के मनीला शहर में एक फैक्ट्री के अंदर थी। दोनों नकली पासपोर्ट की मदद से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पार कर गए। लेकिन तभी मार्टा की नजर एक न्यूज स्टैंड पर रखे अखबार पर पड़ी जिसमें उसकी ही तस्वीर छपी थी। वह उसे देखने के लिए रुक गई। बस यही छोटी सी गलती उनकी मौजूदगी का सुराग बन गई। CIA ने तुरंत पता लगा लिया कि दोनों मनीला जा रहे हैं और फैक्ट्री को खबर कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोन लैब में पहुंच चुका था और उसने सफलतापूर्वक जीवित वायरस का इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लिया था। फैक्ट्री मैनेजर ने तुरंत अपने लोगों को आरोन की तलाश में भेज दिया। इसी बीच आरोन और मार्टा प्रोडक्शन एरिया में पहुंचे और मशीनों पर गोलियां चला दी। अफरा तफरी मच गई। सभी